आई थिंक उसने घर छोड़ दिया होगा, या शायद वो थक गया होगा, या वो कुछ सोच रही होगी, या फिर उसने सोच लिया होगा। तो व्हाइल डिलीवरिंग दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जब ऐसे सेंटेंसेस आते हैं ना आपके माइंड में, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होती है कि अरे यार, मतलब इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, कैसे करते हैं, और इंग्लिश में इसको डिलीवर कैसे करते हैं। तो डे 22 में आपका वेलकम है, एंड आज के वीडियो में हम इसी चीज को पूरा का पूरा क्लियर करेंगे, पूरा का पूरा इसका पोस्टमार्टम करेंगे, हाउ टू यूज इट इन इंग्लिश। हम इसका इस्तेमाल जो है ना वो इंग्लिश में करते कैसे हैं। तो आज के वीडियो में हम प्रॉपर सीखेंगे मस्ट और माइट का इस्तेमाल, कि मस्ट और माइट का इस्तेमाल ऐसे जगह पर कैसे करते हैं। तो ये जो वीडियो है ये टोटली अबाउट प्रेडिक्शन के बारे में होने वाला है। प्रेडिक्शन, जब हम क्या करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं। प्रेडिक्शन इन द सेंस कि अनुमान लगाना, ठीक है। तो इसको हम 3 पार्ट्स में करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। पहला है मस्ट और माइट का, दूसरा होगा मस्ट हैव और माइट हैव का, और तीसरा जो होगा वो मस्ट बी और माइट बी। बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, इंटेंसली देखिएगा, ताकि हर एक पॉइंट को ना आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाए कि मस्ट का इस्तेमाल कैसे करते हैं, माइट का कैसे करते हैं, मस्ट हैव माइट हैव का कैसे करते हैं, और मस्ट बी माइट बी का कैसे करते हैं। तो दोनों को एक साथ दीजिएगा। तो देखिए, तीनों का ही जो इस्तेमाल होता है वो प्रेडिक्शन के लिए होता है। प्रेडिक्शन मतलब अनुमान लगाना। जैसे हम कहते हैं कि भाई वो ना बहुत अच्छे से पढ़ाई करता होगा, वो मतलब हर साल फर्स्ट आता है, इसका मतलब वो अच्छे से मेहनत करता होगा या बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करता होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि वो ऐसा करता होगा, ठीक है। तो ऐसे ही माइट हैव मस्ट हैव में काम हो गया होगा, और माइट भी मस्ट भी में काम हो रहा होगा जब हम ऐसे प्रेडिक्ट करते हैं कि भाई वो ना अभी कुछ सोच रहा होगा, यानी हम अभी अनुमान लगा रहे हैं कि वो ऐसा कर रहा होगा। तो सबसे पहले जो है वो देखते हैं मस्ट और माइट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। कि मस्ट और माइट जो है इसका जो हिंदी सेंस है, देखिए मस्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन के लिए किया जाता है, यानी आप बहुत ज्यादा श्योर हो तो वहां पर मस्ट का इस्तेमाल करोगे। और माइट में वीक प्रेडिक्शन, यानी जब आप अनुमान बोले शायद में कि शायद ऐसा होता होगा, ठीक है, तो वहां पर हम माइट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो हिंदी सेंस भी देख लीजिए, जरूर ऐसा होता होगा, या फिर वो ऐसा करता होगा, या फिर ऐसा होगा, वो ऐसा होता होगा, या फिर ऐसा होगा, और शायद ऐसा होता होगा, या फिर शायद ऐसा होगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं ना वो बहुत ज्यादा थका हुआ होगा, अगर आप श्योर हो तो यहाँ पर मस्ट का इस्तेमाल करोगे, लेकिन अगर आप श्योर नहीं हो, शायद से वो थका हुआ होगा, तो वहां पर हम माइट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो ऐसा होता होगा या फिर ऐसा होगा, जरूर और शायद, बस ये ध्यान रखिएगा। डिफरेंस इन दोनों में सिर्फ इतना ही है, मस्ट का होगा जब आप बहुत ज्यादा श्योर हो, स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन हो, और वीक में माइट का इस्तेमाल होता है। बाकी कॉन्सेप्ट एक ही है, ऐसा होता होगा, ऐसा करते होंगे, ठीक है, ऐसा बोलते होंगे, या फिर ऐसा होगा। तो स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट के बाद मस्ट का इस्तेमाल होगा और फिर V1, ऐसे ही सब्जेक्ट के बाद माइट का इस्तेमाल होगा और V1। ओके, तो उसे ना सच्चाई जरूर पता होगी, उसे सच्चाई जरूर पता होगी। ओके, लाइक ही मस्ट नो द ट्रूथ, वी मस्ट नो द ट्रूथ, मतलब वो बहुत ज्यादा थक गया होगा, वो बहुत ज्यादा थक गया होगा पूरे दिन काम करने के बाद, तो वो वजह थक गई होगी, तो शी मस्ट बी टायर्ड। मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा श्योर हूँ, तो शी मस्ट बी टायर्ड आफ्टर वर्किंग ऑल डे। वो बिल्कुल सही होगा, मुझे ऐसा लगता है कि वो ना बिल्कुल सही है, या वो बिल्कुल सही बोलता होगा। ओके, तो यू मस्ट बी राइट या ही मस्ट बी राइट। ओके, वो बहुत ज्यादा थका हुआ होगा, डेफिनेटली कह रहा हूँ, वो बहुत ज्यादा थका हुआ होगा, तो ही मस्ट बी टायर्ड। ओके, वो अच्छे से सोचता होगा, ही मस्ट थिंक प्रॉपरली, वो अच्छे से मेहनत करता होगा जरूर, तो ही मस्ट वर्क हार्ड। तो आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको। एंड इसी का जब हम माइट शायद करेंगे ना, तो शायद से मतलब शायद वो ऐसा होगा, ठीक है, तो वो ही माइट कम टुमारो, वो शायद कल आएगा, शायद वो अभी बिजी होगा, वो शायद अभी बिजी होगा, शी मस्ट बी या ही मस्ट बी बिजी नाउ, ठीक है, वो शायद से प्रैक्टिस करता होगा। ऐसा इसलिए हो रहा है, वो अच्छे नंबर ला पा रहा है क्योंकि शायद से ना वो प्रैक्टिस करता होगा और कम प्रैक्टिस करता होगा, तो शी माइट या ही माइट प्रैक्टिस, ही माइट प्रैक्टिस। तो ऐसे में हम मस्ट और माइट का इस्तेमाल करते हैं। अगर वो जरूर करता होगा
तो मस्ट डू, और अगर शायद से करता होगा ना तो माइट डू। आई होप ये क्लियर हो पा रहा होगा। और अगर स्टेट को दिखाना हो, जैसे वो बहुत ज्यादा खुश होगा, दुखी होगा, एक्साइटेड होगा, थका हुआ होगा, तो मस्ट बी टायर्ड, मस्ट बी हैप्पी, मस्ट बी एक्साइटेड, मस्ट बी सैड। अब शायद से होगा तो माइट बी टायर्ड, माइट बी एक्साइटेड, माइट बी सैड, माइट बी हैप्पी। तो ऐसे इस्तेमाल हम करेंगे। आई होप ये पहला कॉन्सेप्ट जो है माइट और मस्ट का, जहां हम कोई काम करते होंगे वो ऐसा सोचता होगा, वो ऐसा बोलता होगा, वो ऐसा नहीं करता होगा, वो जरूर ऐसा नहीं करता होगा, वो शायद से ऐसा नहीं करता होगा। तो आई होप ये क्लियर हो। सेंटेंसेस डिलीवर करें, सेंटेंसेस बनाएं, प्रैक्टिस करें, तो फ्लुएंसी बहुत जबरदस्त तरीके से आएगी। अब आते हैं हम दूसरा पॉइंट। नाउ अब मस्ट हैव और माइट हैव का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? तो इसका इस्तेमाल करते हैं जब आप अभी प्रिडिक्ट कर रहे हो कि ऐसा काम हो गया होगा। स्ट्रॉन्ग में मस्ट हैव, और पास्ट में मतलब अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, तो माइट हैव का इस्तेमाल। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं कि ना मतलब रात के 12 बज रहे हैं, तो वो शायद सो गया होगा, यानी काम हो गया होगा। मैं अभी प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि वो उसने ऐसा कर लिया होगा। तो जब भी ऐसा हो गया होगा, अभी हम सोच रहे हैं शायद ऐसा हो गया होगा, उसने शायद ऐसा कर लिया होगा। मैंने ना उसको प्रोजेक्ट दिया था, ओके, उसने शायद से कंप्लीट कर लिया होगा, यानी अभी मैं क्या कर रहा हूं, प्रिडिक्ट कर रहा हूं, अनुमान लगा रहा हूं कि उसने ऐसा कर लिया होगा। तो हम क्या यूज करेंगे? मस्ट हैव एंड माइट हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका भी जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट मस्ट हैव और V3, मस्ट हैव के साथ V3 और माइट हैव के साथ भी V3, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म क्या है? जैसे आपको पता है गो है, तो गो का क्या होगा? वेंट, और थर्ड फॉर्म गॉन, तो ये ऐसे थर्ड फॉर्म, ओके, ये सेकंड फॉर्म। तो आपको थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। जैसे ही मस्ट हैव रीच्ड होम बाय नाउ, यानी अब तक तो वो पहुंच भी गया होगा, अब तक तो ऐसा कर लिया होगा उसने। तो ही मस्ट हैव रीच्ड होम नाउ। उसने शी मस्ट हैव फॉरगॉटन टू कॉल, यानी वो कॉल करना भूल गई होगी शायद, या जरूर वो कॉल करना ना भूल गई होगी, इसलिए उसने कॉल नहीं किया। तो शी मस्ट हैव फॉरगॉटन। ये अब हम अभी हम बोल रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, करेंट स्टेट में, यानी अभी आप क्या कर रहे हो, ऐसा सोच रहे हो कि ऐसा हो गया होगा, ठीक है। फ्यूचरिस्टिक रेफरेंस में हम कोई बात नहीं कर रहे, फ्यूचर में ऐसा होगा वो नहीं। अभी मैं सोच रहा हूँ कि उसने ऐसा कर लिया होगा। मान लेते हैं अभी रात के 12 बज रहे हैं, रात के 1 बज रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि मेरा दोस्त ना भी सो गया होगा, तो काम हो गया होगा, अभी हो गया होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, अनुमान लगा रहा हूँ, ओके। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। उसने नाउ दे मस्ट हैव सीन द मैसेज, उसने शायद ना मैसेज को क्या कर लिया होगा, सीन कर लिया होगा। उन्होंने मेरा मैसेज जरूर देख लिया होगा। और इसी में अगर हम शायद बोलेंगे तो बस मस्ट की जगह माइट लगा देना है, बस और कुछ नहीं करना है। ही माइट हैव मिस्ड द बस, उसने शायद मतलब उसका बस जो है ना वो मिस कर दिया होगा या छूट गया होगा। वो शायद मार्केट चली गई होगी, शी माइट हैव गॉन टू द मार्केट। वो शायद मीटिंग अटेंड करना भूल गई होगी, शी माइट हैव फॉरगॉटन द मीटिंग। फॉरगेट का थर्ड फॉर्म होता है फॉरगॉटन। उन्होंने शायद उसे बता दिया होगा, दे माइट हैव टोल्ड हिम। वो लोग शायद चेयर खरीद लिए, उन्होंने शायद चेयर खरीद लिया होगा, दे माइट हैव बॉट चेयर्स। आई होप ये क्लियर हो कि अगर ऐसा हो गया होगा, हम अभी सोच रहे हैं कि ऐसा उसने कर लिया होगा, तो हम क्या यूज करेंगे? मस्ट हैव और माइट हैव का इस्तेमाल करेंगे। आई होप ये क्लियर हो। नाउ कम टू द थर्ड वन, और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, सेंटेंसेस फॉर्म करें। नाउ मस्ट बी और माइट बी जो है ना, ये कॉन्टिन्यूटी के प्रिडिक्शन में किया जाता है। जैसे पहला क्या था कि जब हम कोई काम करते होंगे, वो ऐसा बोलता होगा, सोचता होगा, देखता होगा, खाता होगा, पीता होगा, थका हुआ होगा, लेटा हुआ होगा, कुछ भी, ओके। और दूसरा कंटेक्स्ट था जब कोई काम कर लिया होगा, वो उसने बोल दिया होगा, उसने गिटार सीख लिया होगा, यानी अब तक तो उसने गिटार सीख लिया होगा, वाइफ मतलब वो बजा रहा था, उसका कॉन्सर्ट तो खत्म हो गया होगा, अभी वो अभी सो गया होगा, यानी उसने कॉल कर दिया होगा। तो अभी हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। और यही अनुमान जब आप कॉन्टिन्यूअस सेंस में लगाते हो कि वो तो अभी सो रहा होगा, वो तो अभी देख रहा होगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मतलब कुछ भी क्लासेस ले रहा हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा जो भाई है ना तो वो अभी पढ़ाई कर रहा होगा, मेरा भाई अभी मूवी देख रहा होगा, या कुछ भी ऐसा जब हम अभी शायद से कर रहे होंगे या जरूर कोई ऐसा कर रहा होगा, जब हम ऐसा प्रिडिक्ट करते हैं, तो वहां पर माइट बी V1 ING और मस्ट बी V1 ING का इस्तेमाल होता है।
स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट मस्ट बी V1 ING और सब्जेक्ट माइट बी V1 ING। माइट भी शायद ऐसा हो रहा होगा और जरूर ऐसा हो रहा होगा, यानी वो अभी जरूर पढ़ाई कर रहा होगा। यानी अभी मैं सोच रहा हूँ ये भी ठीक वैसा ही है जैसा हमने मस्ट हैव माइट हैव का सीखा है, बस यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी होती है, वो ऐसा कर रहा होगा, अभी कर रहा होगा, तो वो अभी जरूर पढ़ाई कर रहा होगा। तो ही मस्ट बी स्टडीइंग राइट नाउ, शी मस्ट बी वॉचिंग टीवी, वो अभी टीवी देख रही होगी। इसका हिंदी सेंस मुझे आप कमेंट में जरूर बताएं। दे मस्ट बी प्लेइंग क्रिकेट, मेरी मम्मा ना अभी कुकिंग कर रही होगी। माय मॉम माइट बी या मस्ट बी कुकिंग राइट नाउ। ओके, ही माइट बी स्लीपिंग, शायद से वो सो रहा हो, अभी सो रहा हो या सो रहा होगा, कुछ भी ऐसा कह लो। शी माइट बी कुकिंग डिनर, वो शायद ना अभी खाना बना रही हो या खाना बना रही होगी, तो किसी भी मैनर में आप कह सकते हो। दे माइट बी प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट, वो शायद से टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रही हो या प्रिपेयर कर रही होगी। तो आई होप आप बेहतरीन तरीके से ये सीख चुके हैं। मेरा दोस्त जो है ना अभी मूवी देखने गया है और मैं कह सकता हूँ कि वो जरूर अभी मूवी देख रहा होगा, तो ही मस्ट बी वॉचिंग मूवी। तो आई होप ये डेफिनेटली क्लियर हो गया हो। एंड मस्ट और माइट का यूज जो है ना अब आप बेधड़क करोगे, कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से पढ़ाई करोगे, अच्छे से चीजों को बिल्कुल सीखोगे। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आई होप ये वीडियो ना आपके लिए बेहद हेल्पफुल हो। तो हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो और वीडियो को लाइक जो है वो बिल्कुल कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ अपने डे 23 में। तो सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।